नमस्कार। रूस में पता है, इतिहास सिर्फ कोई गुजरी हुई बात नहीं है, ये तो एक जंग का मैदान है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अतीत को कंट्रोल करने की ये लड़ाई, जो कभी टाइपराइटर और कार्बन पेपर से लड़ी जाती थी, अब सीधे क्रेमलिन के दरवाजों तक आ पहुंची है। और कैसे सच को दबाने की ये कोशिशें आज भी जारी हैं। आज की कहानी को समझने से पहले इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रे सखारोव ने कहा था कि द क्रॉनिकल जैसी चीजें जो थीं वो सोवियत समाज की एक नैतिक जरूरत थी, और ये बात आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए अब हम सीधे वर्तमान में आते हैं, जहां हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी लड़ाई को फिर से सुर्खियों में ला गया है। और ये है वो चौंकाने वाली खबर। मेमोरियल, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता संगठन, उसे रूस में चरमपंथी घोषित करके बैन कर दिया गया है। जरा सोचिए, एक संस्था जो सिर्फ सोवियत दमन की यादों को जिंदा रखने का काम कर रही थी, उसे ही खतरा मान लिया गया। और ये फैसला भी आप देखिए पूरी तरह से गुपचुप तरीके से लिया गया। मुकदमा बंद दरवाजों के पीछे चला और कारण ये बताया गया कि संगठन रूसी विरोधी है। लेकिन मेमोरियल का काम तो सिर्फ इतिहास के पन्नों को सहेजना था, है ना? तो असली सवाल ये है, सच को सामने लाना आज इतना खतरनाक क्यों हो गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जरा समय में पीछे चलना होगा, सोवियत संघ के दौर में, जहां मेमोरियल जैसे संगठनों की जड़ें मिलती हैं। तो ये सामीज़दाद क्या था? इसका मतलब है सेल्फ पब्लिशिंग या स्व प्रकाशन। आप बस कल्पना कीजिए, इंटरनेट के बिना का एक ज़माना, जब लोग अपनी आज़ादी दांव पर लगाकर बैन की हुई किताबों को, लेखों को, कविताओं को हाथ से टाइप करके एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। ये उस दौर का एक अंडरग्राउंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था। इसका तरीका बहुत सिंपल था, लेकिन बेहद जोखिम भरा। एक व्यक्ति एक कॉपी टाइप करता, उसे अपने भरोसेमंद दोस्तों को देता, और फिर वो दोस्त वो और कॉपियां बनाकर उसे आगे बढ़ाते थे। ये विचारों का एक ऐसा वायरल चेन रिएक्शन था जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। अब हम सबसे जरूरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाले सामीज़दाद प्रकाशन की बात करेंगे, जो असल में मेमोरियल के काम का पूर्वज है। इसका नाम था क्रॉनिकल ऑफ करंट इवेंट्स। ये कोई संपादकीय या किसी की राय नहीं थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्य थे। 1968 से लेकर 1982 तक ये सोवियत मानवाधिकार आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज बनी रही, जो चुपचाप हर एक अन्याय का हिसाब रख रही थी। पता है इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इसकी अनोखी ऑब्जेक्टिव स्टाइल। इसने गिरफ्तारियों, मुकदमों और मनोरोग अस्पतालों में लोगों को कैद करने पर जो रिपोर्टिंग की, वो एकदम शांत और तथ्यों पर आधारित थी, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा असरदार बन गई। 14,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 14,000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं जिनकी जिंदगियां सरकारी दमन की वजह से तबाह हो गईं, और जिनका रिकॉर्ड क्रॉनिकल ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है। ये टाइमलाइन क्रॉनिकल के पूरे जीवन को दिखाती है, इसकी साहसी शुरुआत से लेकर फिर इसके दमन तक, और आखिर में मेमोरियल के जरिए इसका डिजिटल रूप में बचाया जाना। और यहीं पर मेमोरियल की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे सोवियत दौर में इस्तेमाल की गई तरकीबें और आज रूस में इस्तेमाल हो रहे कानूनी दांवपेच के बीच एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। जरा देखिए इतिहास कैसे खुद को दोहरा रहा है। सोवियत संघ में आरोप था सोवियत विरोधी आंदोलन का, आज रूस में वही आरोप चरमपंथ और विदेशी एजेंट के कानूनों का रूप ले चुका है। मतलब शब्द बदल गए हैं, लेकिन स्वतंत्र आवाजों को दबाने का मकसद वो आज भी वही है। डारिया एगेरेवा का मामला इसका एक सटीक उदाहरण है। वो एक स्वदेशी जलवायु कार्यकर्ता हैं जिन्हें दिसंबर 2025 में आतंकवादी संगठन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये ठीक उसी तरह का राजनीतिक उत्पीड़न है जिसका रिकॉर्ड रखने के लिए क्रॉनिकल ऑफ करंट इवेंट्स को बनाया गया था। तो आखिर में आइए इस पूरे काम की विरासत पर एक नज़र डालते हैं और सोचते हैं कि क्या इतिहास को मिटाने की कोशिशें कभी सच में कामयाब हो सकती हैं? और ये है मेमोरियल का अपना मजबूत और उम्मीद भरा संदेश। वे कहते हैं कि बैन के बावजूद उनका मिशन जारी रहेगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या किसी विचार को सच में मिटाया जा सकता है? देखिए, दफ्तर बंद हो सकते हैं, संगठनों पर पाबंदी लग सकती है,
लेकिन क्रॉनिकल का रिकॉर्ड और मेमोरियल का काम अब दुनिया भर के डिजिटल आर्काइव्स में महफूज है, जो हमेशा सच की लड़ाई के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सामसदात। जी हाँ, वो था द क्रॉनिकल ऑफ करंट इवेंट्स, और वो संगठन था मेमोरियल। वे हैं चरमपंथ या विदेशी एजेंट पर बने कानून। और सबसे बड़ी सीख ये है कि रूस में सत्ता और सच के बीच की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।